इंग्लिश के इब्तदाई असबाक के साथ आपकी खिदमत में मोहम्मद नाज़मीन अतहर हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश के इब्तदाई असबाक के सिलसिले का ये 5वां सबक या लेसन नंबर 5 हम आज पेश कर रहे हैं। हमारा आज का लेटर यानी आज का हर्फ है ई। आप जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स यानी 26 हरूफ हैं और 5वां हर्फ ई है। ये ई जैसी आवाज़ पैदा किया करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये लेटर ये हर्फ वाविल भी है। इंग्लिश में 5 वाविल्स हैं, 5 वाविल्स हैं इंग्लिश में, और उनमें ये दूसरा वाविल है। पहला वाविल ए है, जो सबसे पहला हमने लेटर सबसे पहला हर्फ पढ़ा था ए, वो भी वाविल है। और ये लेटर ये हर्फ ई ये भी वाविल कहलाता है। वाविल ऐसा हर्फ होता है जो ज़बर, ज़ेर या पेश की आवाज़ पैदा करने में हमारी मदद करता है। अगर ये वाविल इंग्लिश की ज़ुबान से निकाल दिए जाएं तो इंग्लिश के हरूफ से आवाज़ नहीं पैदा हो सकती। लिहाजा इंग्लिश के जितने भी हरूफ हैं 26 लेटर्स, वो इन 5 लेटर्स इन 5 हरूफ के मोहताज होते हैं। और जब ये हरूफ उन बाकी 21 यानी 21 हरूफ के साथ मिल जाते हैं तो वो तमाम के तमाम 21 हरूफ कोई ना कोई आवाज़ पैदा करने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तो वाविल अगर ना हो तो बाकी 21 हरूफ अपनी आवाज़ पैदा करने से कासिर रहते हैं। तो ई की एक आवाज़ है ई, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे ई जैसी आवाज़ ही पैदा करे। ये ज़बर जैसी आवाज़ आमतौर पर पैदा करता है। मिसाल के तौर पे हम पेन बोलते हैं, तो पेन में जो पी यानी पे के ऊपर हमने जो ई की आवाज़ पैदा की है, पेन उससे बना। तो पेन लिखते हुए हम ई का इस्तेमाल करेंगे, एक तरफ पे एक तरफ नून और दरमियान में ई। तो उससे हमें अंदाज़ा होगा कि इसको पिन या पुन हम नहीं पढ़ सकते, बल्कि PEN यानी पे और उसके बाद ई और उसके बाद नून। अगर ये 3 हरूफ हों तो ई लफ्ज़ का ई हर्फ का इशारा होगा कि इसके ऊपर ज़बर हम अदा करेंगे, और ज़बर भी ऐसे अदा करेंगे जैसे कि हम कहते हैं पेन, ऐसे नहीं पन। हालांकि ये भी ज़बर है, लेकिन ई इशारा करेगा कि इस तरीके की आवाज़ पैदा करें कि ये बने पेन। और ए भी ज़बर ज़ेर पेश की आवाज़ पैदा करता है। मज़ीद 3 लेटर्स ऐसे हैं जो कि वाविल कहलाते हैं, वो इंशाअल्लाह आगे जब हमारे असबाक बढ़ेंगे तो उनमें इंशाअल्लाह आप पढ़ेंगे। 5 वाविल हैं। आज हम ये दूसरा वाविल भी पढ़ रहे हैं और ये इंग्लिश का हर्फ भी है ई जो हमने रेड कलर में लिखा है ये कैपिटल ई है, यानी बड़ा ई है। और जो हमने ब्लू कलर में आपके राइट हैंड साइड आपके दाएं जानिब जो ई लिखा हुआ है ब्लू कलर में यानी नीले रंग में, वो स्मॉल ई है यानी छोटा ई। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इब्तदाई इंग्लिश असबाक के सिलसिले का 5वां सबक आप समझ गए होंगे। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मोहम्मद नाज़मीन अतहर आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश के इब्तदाई असबाक के साथ मोहम्मद नाज़मीन अतहर आपकी खिदमत में हाजिर है, और इस सिलसिले का आज 6ठा सबक हम पढ़ रहे हैं यानी लेसन नंबर 6। और आज का हमारा हर्फ है एफ़ इंग्लिश का 6ठा हर्फ है, 6th लेटर है। इंग्लिश के हरूफ को लेटर्स कहा जाता है, तो एफ़ का लेटर आज हम पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, 26 हरूफ हैं, और इससे पहले हमने 5 हर्फ पढ़ लिए हैं, ए, बी, सी, डी और ई। और आज का हर्फ है एफ़, जो रेड कलर में यानी लाल रंग में हमने एफ़ लिखा है। ये कैपिटल एफ़ है यानी बड़ा एफ़ है, जबकि आपको बताया कि इंग्लिश के हरूफ
कैपिटल लेटर यानी बड़ी हरूफ के तौर पर भी लिखे जाते हैं और स्मॉल लेटर यानी छोटे हरूफ के तौर पर भी लिखे जाते हैं। रेड एफ यानी जो लाल रंग में हमने एफ लिखा है, ये कैपिटल एफ या बड़ा एफ है। और जो ब्लू कलर में यानी नीले रंग में हमने एफ लिखा है, ये छोटा एफ है यानी स्मॉल एफ। और एफ उर्दू के हरफ फे जैसी आवाज़ पैदा किया करता है। जब भी एफ लिखा जाएगा तो उसकी आवाज़ ऐसी होगी जैसे उर्दू में हम फे की आवाज़ को ज़ाहिर करते हैं, इस तरीके से ये एफ फे जैसी आवाज़ पैदा किया करेगा। हमारा लेसन नंबर 6 यहाँ मुकम्मल हुआ। आज का हमारा हर्फ है एफ़। कैपिटल एफ़ लिखा है लाल रंग में, सुर्ख रंग में यानी रेड कलर में, और स्मॉल एफ़ लिखा हुआ है ब्लू कलर में यानी नीले रंग में। आपसे गुजारिश है कि ए से लेकर एफ़ तक आप अपनी कॉपी में लिखें। बड़ा ए लिखें, फिर छोटा ए, और उसके बाद बी लिखें, बड़ा बी लिखें, फिर छोटा बी लिखें, फिर सी लिखें, पहले बड़ा सी फिर छोटा सी। ऐसे ही बड़ा डी लिखें, फिर छोटा डी लिखें, उसके बाद बड़ा ई लिखें, फिर छोटा ई लिखें, और फिर आज का सबक यानी बड़ा एफ़ और छोटा एफ़। उसके बाद उस काम की तस्वीर जिस डायरी में, जिस कॉपी में, जिस नोटबुक में आप ये हरूफ लिख रहे हैं उसका एक फ़ोटो खींचें और हमारे पास आप भेज दें। हम उस फ़ोटो को देखेंगे और उसमें अगर कोई गलती होगी तो उसकी इंशाअल्लाह इस्लाह कर दी जाएगी। मोहम्मद नाज़मीन अतहर अब नए सबक तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।